नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, रेलवे आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न रेलवे परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिन पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें कि धार छोटा उदयपुर रेल लाइन और दाहोद इंदौर रेल लाइन प्रमुख है। वहीं महू सनावत खंडवा अकोला, जो कि एक बड़े आदिवासी भूभाग से होकर गुजरती है, उस परियोजना पर गंभीरता से काम नहीं किया गया, अन्यथा यह भी क्षेत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना हो सकती थी। लेकिन एक छोटी कनेक्टिविटी और आदिवासी क्षेत्र के उत्थान को देखते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मांग पर निमाड़ के आदिवासी अंचल में रेलवे लाइन के लिए खंडवा खरगोन बड़वानी धार रेलवे लाइन का सर्वे करवाया गया था। वर्ष 2010 का जो सर्वे हुआ था उसको नकारात्मक रेट ऑफ रिटर्न और अलाभप्रद पाते हुए रेलवे ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वहीं वर्ष 2018-19 में जनप्रतिनिधियों के द्वारा फिर से मांग करने पर इसका पुनः सर्वे किया जा रहा है, लेकिन सर्वे की गति काफ़ी धीमी है। 3 से 4 साल बीतने के बाद भी अभी तक सर्वे पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि इसके लिए बजट की उपलब्धता एक मुद्दा रही है। कुल 65 लाख की लागत का RECT सर्वे रेलवे के लिए महंगा पड़ रहा है। 13.5 लाख रुपए 2020-21 में इसमें खर्च किए गए थे। 10 लाख रुपए वर्ष 2021-22 में अलाट हुए थे। वहीं 54 लाख रुपए इस वर्ष 2022-23 के लिए अलाट किए गए, यानी कि कुल 12.5 लाख रुपए अतिरिक्त इसमें रेलवे के लग चुके हैं। और इसको पूरा करने का लक्ष्य मध्य रेलवे की जो टाइमलाइन बुक जारी होती है हर महीने, उसमें मार्च 2022 बताया गया है। मार्च 2022 तक इसके सर्वे को पूरा किया जाएगा और अलाइनमेंट रूट वगैरह की जानकारी रेलवे बोर्ड के पास में भेजी जाएगी। लेकिन आज हमें व्हाट्सएप के माध्यम से एक विविधा सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें 15 फरवरी को डिप्टी चीफ इंजीनियर मध्य रेलवे भुसावल के द्वारा इस रेलवे लाइन की सर्वे हेतु 10,18,000 की लागत का टेंडर जारी किया गया, यानी कि इसका सर्वे अभी फिलहाल में पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। जो मध्य रेलवे की समय सीमा 31 मार्च की, उससे आगे यह जाएगा, यह 100% नजर आ रहा है। मध्य रेलवे उक्त सर्वे के लिए किसी भी तरह से उदासीन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वह लगातार इस सर्वे के अंतिम तारीख को बढ़ाता ही जा रहा है। इस रेलवे लाइन के कई फायदे हैं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर हम इस चीज़ से समझ सकते हैं, वर्तमान में खंडवा से अहमदाबाद वडोदरा जाने के लिए फिलहाल में भुसावल होकर या फिर भोपाल होकर जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी लंबा पड़ता है। दूरी की बात करें तो खंडवा से अहमदाबाद की दूरी वाया भुसावल जलगांव सूरत होकर करीब 688 किलोमीटर पड़ती है और भोपाल होकर यह दूरी करीब 900 किलोमीटर के ऊपर हो जाती है। वहीं खंडवा धार 260 किलोमीटर लंबाई की सोची गई है। साथ ही जो धार से छोटा उदयपुर रेलवे लाइन है उसकी लंबाई है 147 किलोमीटर और तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी छोटा उदयपुर से प्रतापनगर, जो वडोदरा का उपनगर है, उसकी है। तो कुल मिलाकर यह 500 किलोमीटर के आसपास वडोदरा की दूरी खंडवा से हो जाती है, जो कि एक शॉर्ट रूट होगा, क्योंकि बाकी के जो दोनों रेल मार्ग है भुसावल से और भोपाल से होकर, उनकी दूरी इस रेल मार्ग की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आने वाले समय में यह रेल मार्ग क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हो सकता है। यह रेलवे लाइन खंडवा से छेगांव माखन, भीकनगांव, खरगोन, नंदगांव, उन, सेगांव, जुलवानिया, राजपुर, अंजड़, बड़वानी, गणपुर, मनावर, सुल्तानपुर और तिरला होते हुए धार स्टेशन पहुंचेगी। तो इस रेलवे लाइन के बनने से काफ़ी फायदे निमाड़ क्षेत्र को मिल सकते हैं, लेकिन सर्वे हकीकत में बदलने के लिए 2000 करोड़ के आसपास की इस रेल परियोजनाओं को बनाने हेतु क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को संसद में मांग रखनी होगी तथा आने वाले साल के बजट में इस परियोजना को शामिल किया जाए तथा इसके लिए फंड जारी किया जाए। ऐसी उम्मीद क्षेत्र की जनता केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से लगा रही है। आप भी अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। आप सभी का धन्यवाद।